जहां स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे कोडरमा के रोटरी बाल विद्यालय में, जहां के बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। यहां पर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है, साथ ही साथ उनको रहना खाना, उनका ड्रेसेस, सारा चीज़ें मुफ्त में दी जा रही है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाओं से और जानते हैं कि वो किस तरह से बच्चों को यहाँ से लाभ दे पा रहे हैं और मुफ्त में शिक्षा दे पा रहे हैं। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन फिर भी यह भारत में कई बच्चों के लिए एक दूर का सपना है। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले परिवार अक्सर स्कूल को एक असंभव खर्च मानते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी के कारण आज भी कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। दर्शकों नमस्कार, आज हम कोडरमा के रोटरी बाल विद्यालय में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर बीपीएल बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। इस विद्यालय में वैसे बच्चों को लिया जाता है जिसके माता पिता गरीब हैं और सक्षम नहीं हैं, तो उनकी शिक्षा के लिए ये एक छोटा सा प्रयास किया गया है ताकि बच्चे शिक्षित हो और समाज में आने वाले समय में कुछ बेहतर कर पाए। तो यहाँ पर जो विद्यालय में क्लास चल रहा है या जो शिक्षिका से हम मिलते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है शिक्षा दी जा रही है बच्चों को और किस प्रकार से शिक्षा का अलग जग रहा है। मेरा नाम गानुमी दत्ता है, मैं रोटरी बाल विद्यालय की शिक्षिका हूँ। मैं क्लास 3 की क्लास शिक्षिका भी हूँ और मैं अभी साइंस पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि मैं अभी मेजरमेंट चैप्टर इन लोग को पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि उसका अभी जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड यूनिट, कि हम लोग किसी भी चीज़ को जो मेज़र करते हैं उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है वो पढ़ा रही हूँ। और उसके साथ मेज़रिंग, उसका जो मतलब मेज़रिंग यूनिट होता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम, ये भी पढ़ा रही हूँ। हाँ, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में इन लोग को हम समझाते हैं उस चीज़ को, बुक को पूरा रीड करते हैं, इन लोग से भी रीडिंग करवाते हैं, उसके बाद पहले समझाते हैं, तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। मेरा नाम शालिनी कुमारी है और हम क्लास 2 में एसएसटी का क्लास ले रहे हैं, चैप्टर 12 डायरेक्ट। जो आप पढ़ा रही है वो हिंदी माध्यम से पढ़ा रही है? नहीं, इंग्लिश माध्यम से पढ़ा रहे हैं और बच्चे को हिंदी में भी उनके तरीके से समझाते हैं। समझा रहे हैं? हाँ, यस सर। जैसे इंग्लिश में आपने बोला कि डायरेक्शन, हाँ, तो जो दिशा निर्देश यस जो सर, वो सारा कुछ हाँ वो सारा लिखवा के और समझा रहे हैं। समझा रहे हैं? यस बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। सर बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बच्चा अब पहले जैसे अब मन लगा के और पढ़ रहे हैं और बच्चे में और एक्साइटमेंट आता है कि मैम और बताइए, और पूछते भी हैं क्वेश्चन, है ना? हाँ यस। क्योंकि ये गरीब तबके के हैं, हाँ, कहीं बहुत ना कहीं छोटे अगर जगह ये से आते शिक्षा हैं, से विमुख हाँ। हो जाते तो समाज में कहीं ना कहीं बुरा असर होता है। यस सर। लेकिन आज लेकिन, ये हाँ, शिक्षित हो सिखाया गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत अच्छा है, हाँ। लाभदायक है। ऐसे ही बच्चों के भविष्य को संवारने और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार के साथ ही कई संस्थाएं भी मिलकर इस क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है, जिससे गरीब बच्चों की जिंदगी में शिक्षा की अलौकिक रोशनी जला सके। ये बहुत लाभप्रद है, क्योंकि जिन बच्चों को सुविधा नहीं मिल रही है पढ़ाई के लिए और उनके पेरेंट्स नहीं इतना सक्षम नहीं है फीस देने के लिए, तो ये स्कूल उनके लिए है और उनके माध्यम से जो गरीब बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। आज हम बता रहे हैं दीपावली किस लिए मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, उसके बारे में बच्चों को हम बता रहे हैं कि पटाखे को कैसे उड़ाना है, किस तरीके से उड़ाना है और कितनी दूरी पे हमको उड़ाना है। और उस उड़ाने के लिए सबसे पहले कि हम लोग को जिस तरह से उड़ाना, तो काफ़ी डिस्टेंस बनाकर उड़ाना और उस जगह पर उड़ानी है जहाँ पे लोग डिस्टेंस में हो, दूरी पर हो, ताकि किसी को देख रेख में करें। हाँ, देख रेख में करें और किसी को हानि ना पहुँचे। इनके माता पिता कभी नहीं भेज पाते टाइम पे, या कुछ बच्चे होमवर्क नहीं बनाते हैं,
तो घर में वो किसी तरह का बहाना कर कर वो बोलते होंगे कि आज हम नहीं जाएंगे, तबीयत ख़राब है, इस कारण से बच्चे लोग नहीं आते होंगे। और गार्जियन लोग भी थोड़ा क्या बोले उनको, मतलब एक्टिव नहीं हो पाते कि बच्चे को कंटिन्यू स्कूल भेजने से बच्चे के माइंड में या बच्चे की लाइफ में कुछ अच्छी शिक्षा मिल रही हो। तो इस चीज़ पे थोड़ा पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। हम हर पेरेंट्स से यही कहेंगे कि बच्चे के प्रति थोड़ा एक्टिव रहिए पढ़ाने के प्रति। आप लोगों ने बताते हैं पेरेंट्स को? पेरेंट्स को बताते हैं कि आप बच्चे को रेगुलर स्कूल भेजिए, पढ़ना कितना ज़रूरी है आज के समय में। लेकिन अब कुछ पेरेंट्स एक्टिव नहीं हैं, तो हम लोग कुछ तो समझ में आ रहा है कि कुछ बदलाव तो हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये नहीं पढ़ते होते, हाँ। तो कहीं ना कहीं कुछ मतलब इस तरह से काम करते होते जो कि काफ़ी देखने में बुरा लगता है। हाँ, बुरा भी लगता है। शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो भारत से गरीबी को दूर कर सकती है। ऐसे में निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में नौनिहाल शिक्षा से वंचित ना हो, उसको लेकर काम कर रही है। मेरा नाम रीना कुमारी है। मैं रोटरी बाल विद्यालय की इंचार्ज हूँ। अभी तो कार्यरत अभी तक कर ही रही हूँ। मैं 2017 से ये स्कूल ज्वाइन की थी एज एक शिक्षिका के रूप में, और अभी ये पोजीशन है। तो ये जो यहाँ पर बीपीएल बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, हाँ तो इससे समाज में क्या बदलाव देख रही हो? सर, शिक्षक जो शिक्षा है वो तो एक अपने आप में ही बदलाव का रूप है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो बच्चे सक्षम नहीं थे पढ़ने में, उन बच्चे को हम लोग प्रेरित करते हैं, उनके पेरेंट्स को प्रेरित करते हैं, ताकि अपने बच्चे को एक शिक्षित व्यवहार वगैरह जो भी है वो दे सकें। और हम लोग का यही रहता है कि जो जितने भी गरीब बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर सकें हमारे रोटरी बाल विद्यालय के माध्यम से। तो एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे आते हैं, उनके माता पिता लेकर आते हैं बच्चे को कि हमारा इन बच्चे को आप रख लीजिए, नामांकन कर लीजिए। हाँ। उसकी प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया कुछ भी नहीं है। एक आधार कार्ड चाहिए बच्चे का, अगर आधार कार्ड नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी चाहिए, एक सिंपल सा का जो हम लोग का है स्कूल का फॉर्म है वो भरना है, बस, और कुछ भी नहीं। तो कभी भी हो सकता है कि उसके लिए कोई समय निर्धारित? नहीं, हम लोग तो ऐसे, जैसे कि ये पहले भी बता चुके हैं कि ये गरीब बच्चों के लिए ही स्पेशली ये है, तो उन बच्चों को जो जूनियर क्लासेस हैं उनको कभी भी हम लोग ले लेते हैं। अच्छा। लेकिन जो सीनियर है उनका सिलेबस पीछे हो जाएगा, इसके वजह से हम लोग एक मैक्सिमम टाइम रखे हैं, मतलब जून तक लेते हैं, उसके बाद में। और ये जो पूरा जो शिक्षा का संचालन जो हो रहा है, अच्छा। किस माध्यम से हो रहा है? मतलब कि किसी जैसे सीबीएसई पैटर्न पे हो रहा है या? ये सीबीएसई पैटर्न है, फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट है, सिर्फ हिंदी में होती है यहाँ। अच्छा, तो बच्चों को समझ में आता है हिंदी? बच्चे को डायरेक्ट इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ, इंग्लिश टू हिंदी करने पर बच्चे समझ जाते हैं। इसमें एक नाम रोटरी बाल विद्यालय का भी है, जो गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ के इनके भविष्य को सुंदर बनाने का काम कर रही है। मेरा नाम महेश दारुका है। मैं फ़िलहाल रोटरी बाल विद्यालय के निर्देशक के पद पर हूँ, पूर्व अध्यक्ष हूँ, और हम लोगों ने अपने रेगुलर परमानेंट प्रोजेक्ट के रूप में इस बाल विद्यालय को आरंभ किया और संचालन कर रहे हैं। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है वैसे बच्चों को शिक्षित करना जिनका अगर बाल विद्यालय के अंदर नामांकन नहीं हो रहा है तो शायद उनके पेरेंट्स और कहीं भेजने के लिए उत्सुक और इच्छुक नहीं हैं। ऐसे बीपीएल के बच्चों को हम प्रारंभिक शिक्षा दे सकें, यही हमारा उद्देश्य है। तो यहाँ पर कितने क्लास तक की शिक्षा दी जा रही है बच्चों को? यहाँ एलकेजी से लेके क्लास 5 तक के बच्चों को हम लोग शिक्षित कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल है। अच्छा, और जैसे उनके पुस्तक वगैरह के लिए, कॉपी वगैरह के लिए भी क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ? हाँ, पूरी व्यवस्था है। बच्चों को जो भी पुस्तक, कॉपी या पढ़ाई से संबंधित दूसरे लिटरेचर है वो हम यहाँ सब उपलब्ध कराते हैं। और बहुत से बच्चों को तो निःशुल्क है, लेकिन कुछ बच्चे हैं उनको बहुत ही रियायती दर पर ये उपलब्ध किया जाती है। इससे आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में समाज में कितना बदलाव होगा? बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। जब हम लोगों ने इस स्कूल की स्थापना करने की योजना बनाई, उसके पीछे यही भावना थी, यही उद्देश्य था कि आसपास के इलाके में कुछ स्लम बस्तियां थी आज से 15 साल पहले, वहाँ पर बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं करते थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स होटलों में बैरे के रूप में लगा दिए, कुछ घरेलू काम में लगा दिए, क्योंकि उनके यहाँ आय के साधन बिल्कुल नहीं थे। वैसे बच्चों को हम लोगों ने इकट्ठा किया, उनके पेरेंट्स को प्रेरित किया, कन्विंस किया और किसी तरह से उनका नामांकन कराया। यही उस समय शुरुआती दौर था, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे
इस ओर उत्सुक हुए हैं, पेरेंट्स भी जागरूक हुए हैं, सरकार का भी इस ओर बहुत प्रयास है। तो अब हम लोग वैसे बच्चों को यहाँ दे रहे हैं और यही उद्देश्य है। रोटरी इंटरनेशनल हमारी जो संस्था है, इसके 7 बेसिक्स एरियाज हैं, एरिया ऑफ एक्टिविटीज़, उसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण एरिया है और इस एरिया के अंतर्गत ही हम बच्चों को बेसिक शिक्षा प्रदान करें जो बिल्कुल निरक्षर हैं और कुछ ऐसे एडल्ट्स, उनको एडल्ट एजुकेशन दें। इस उद्देश्य से ही इस स्कूल की स्थापना की गई और यही उद्देश्य लेके ये बाल विद्यालय को हम संचालित कर रहे हैं। धन्यवाद। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से कोडरमा के रोटरी बाल विद्यालय से बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है, उनको मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है और उनके भविष्य को संवारा जा रहा है। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते खूंटी जिला के तारुप गांव में रह रहे उन किसानों के पास जो कि जल छाजन योजना के द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती करके खुद को लाभान्वित कर रहे हैं और अपनी खेती को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में खुद की सहायता कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के किसानों से और जानते हैं कि वो किस तरह से जल छाजन योजना से खेती करके खुद को लाभान्वित कर पा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में बाजार में विदेशी फलों की मांग तेजी से बढ़ी है। उन्हीं में से एक फल ड्रैगन फ्रूट यानी कमलम फल भी है। जैसे जैसे मांग बढ़ी है वैसे वैसे किसानों का रुझान भी इसकी खेती की तरफ बढ़ा है। जोहार दर्शकों, आज हम खूंटी जिले के तिलमा पंचायत आ पहुँचे हैं। यहाँ पर एक गांव है तारुप जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर जंगलों के बीच कुछ किसान भाई ड्रैगन फ्रूट्स की खेती कर रहे हैं और ये सब जल छाजन योजना के तहत और प्रवाह संस्था के सहयोग से हो रहा है। जल छाजन योजना के तहत उनको फंडिंग की जा रही है। तो यहाँ पर कुछ किसान भाई यहाँ पर ड्रैगन की खेती कर रहे हैं। आखिर इसमें इन लोगों को कितना लाभ पहुँचेगा और इससे गांव में कितना परिवर्तन आ रहा है, आइए यहाँ के किसानों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पौलुस मुंडा है। पौलुस मुंडा, आप किस गांव में रहते हैं? हम तारुप गांव में रहते हैं। ये ड्रैगन का खेती कर रहे हैं। 2 साल हुआ है। 2 साल? हाँ, 2 साल हुआ है। अभी फलना शुरू हो रहा है। हाँ, ये ड्रैगन फ्रूट जो है एगो फल है। उस फल में लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा विटामिन है इसमें, इसीलिए इसको खेती किया जाता है। पहले तो खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं करते थे। हाँ, खेती बाड़ी ही करते थे। खेती करते थे? धान का और हल्का फुल्का सब्जी का खेती करते थे। ऐसे ड्रैगन फ्रूट इसी जल छाजन के माध्यम से ही हम लोग शुरू किए हैं। हाँ, इसके बारे में हम लोग पहले कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जब मोबाइल में हम लोगों को देख कर के ही इसमें शायद बहुत फ़ायदा है बोल कर के हम लोग ये ड्रैगन फ्रूट का खेती हम लोग करना शुरू कर दिए हैं, वो जल छाजन के माध्यम से। इसी क्रम में आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह खूंटी क्षेत्र में यरहा के गांव वाले जल छाजन द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। जल छाजन के फलस्वरूप तारंब गांव के ग्रामीण पहले से ज़्यादा समय खेतों में दे रहे हैं। हाँ, ये ड्रैगन फ्रूट के खेती के लिए हम लोगों को तो पहले से कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जल छाजन जब हम लोगों के गांव में आया तो इनके माध्यम से हम लोगों को बताया गया कि इसमें ड्रैगन फ्रूट में बहुत मैंने फ़ायदा है। फ़ायदा की तो आप बात कर रहे हैं। हाँ। खेती कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, खेती किस तरह से हाँ, देख-रेख करते हैं? वो इसका खेती के लिए तो पहले हम लोगों को घेराबंदी किए। उसके बाद घेराबंदी करने के बाद गड्ढा खोदे। गड्ढा खोदने के बाद हम लोग को लिए ड्रैगन फ्रूट का गाछी लाया गया। इसमें हम लोग सिर्फ गोबर का खाद लगा करके हम लोग लगाए और कुछ इसमें दूसरा खाद हम लोग नहीं लगाए हैं। आज तक हम लोग नहीं लगाए हैं, सिर्फ गोबर खाद ही लगाए हैं।
पहले तो हम लोगों को बताया गया कि 3 साल बाद ही फलेगा, लेकिन हम लोगों को जब खेती करना शुरू किए तो 2 साल में ही हम लोगों का फलना शुरू हो गया है। तो इसका मार्केटिंग के लिए तो शहर ले जाना पड़ेगा या तो कुछ व्यापारी लोग आकर के संपर्क करने से आकर के यहाँ से उठा करके ले जाएंगे। जो पहले मजदूरी करने जाते थे, ट्रेंच कम मेढ़ निर्माण से अब भूमि को योग्य बनाकर इसके माध्यम से खेती कर रहे हैं। इससे गांव के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है, जिससे वो काफी उत्साहित हैं। संस्था का सहयोग अगर नहीं करते तो हम कुछ नहीं कर पाते। आपको क्या सहयोग मिला संस्था के द्वारा? संस्था के द्वारा हम लोगों को पहले गाची मिला, उसके बाद इसका जो खूंटा है और जो चक्का ऊपर में लगता है उसका चक्का उन्हीं लोग ही संस्था ही हम लोगों को दिया है, इसीलिए हम लोग कुछ कर पाए हैं। नहीं तो ये गाछी और जो खूंटा है उसमें बहुत हम लोगों का खर्चा है। हाँ, मुफ्त में मिला है, जो भी सुविधा मिला है, खर्चा है हम लोगों का सिर्फ इसमें लगा है हम लोगों का गोबर खाद और जो घेराबंदी करने का सिर्फ उतना ही हम लोगों का खर्च लगा है, और जो इसमें रोपा करने का और काम करने का तो हम ही लोगों की तरफ से हुआ है। देखिए, हम लोग पहले तो नहीं जानते थे ड्रैगन फ्रूट के बारे में। उसके बाद जो नेट उट में देखे कि ड्रैगन फ्रूट लगाने से बहुत इनकम आता है और जो गरीब स्थिति को दूर कर देगा। उसके बाद ये जल छाजन ये हम लोग का योजना आ गया है, और दादा लोग से बात किए कि इस बार लगाइए और इसका फ़ायदा उठाइए बोल के बोला। उसके बाद में हेडवा में ट्रेनिंग दिया था, ऐसा ऐसा खेती करना है बोल के। इसके बारे में जो ये खेती करके जो फल मिलेगा, जो वो फल को हम लोग मार्केटिंग में बेचना है। ड्रैगन फ्रूट के लिए ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती है। वहीं अगर मिट्टी की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है तो भी यह फ्रूट अच्छी तरह से उगाता है। जी, मेरा नाम है आलोक कुमार। मैं पैवा संस्था में WDT इंजीनियर के पद पे हूँ। जल छाजन के तरफ से फसल योजना में हम लोग को दिया गया था, हम लोग लिए थे गांव में, पहले ग्राम सभा किए थे तो लोगों को बताए थे कि एक ड्रैगन फ्रूट है, जिससे क्या है कि उस ड्रैगन फ्रूट का खासियत ये है कि ये थोड़ा विदेशी फल है। हर जगह ये सूटेबल नहीं होता, लेकिन जो झारखंड में रांची ज़िला हो गया, खूंटी ज़िला हो गया, या आपका गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, ये मौसम इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हम लोग ने यहाँ तकरीबन 2.5 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट का खेती यहाँ के किसानों से हम लोग करवाए हैं। उसमें क्या है कि लोगों को हम लोग बताए कि एक ये ड्रैगन फ्रूट है, इसका भी मार्केट में कीमत है लगभग 400 रुपये किलो तक ये बिक जाता है, और ये पौधा आपका 25 साल तक रहता है। इसीलिए इसमें जो हम लोगों ने करवाया कि जो हम लोग ने इसका पिलर करवाया वो हम लोग बांस के जगह कंक्रीट का करवाया, और साथ में ये पौधा 25 साल तक आप लोग को ये फल देगा। तो इसके हिसाब से इन लोगों को कहा कि लगभग आप लोग को साल भर में अच्छा मतलब मौसम आपका अगर साथ दिया तो साल भर में लगभग 3 से 4 लाख रुपए आपको आमदनी हो जाएगा 1 एकड़ में। किसान भाइयों का कहना था कि मार्केटिंग, जैसे ये लोग पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं, मार्केटिंग में दिक्कत आ सकती है, आप किस तरह से मदद कर सकते हैं? मार्केटिंग में देखिए, हम लोग ने कहा कि यदि आप पहले तो अपने से उसको खूंटी बाजार में या रांची बाजार में बेचने का कोशिश कीजिएगा तो आपको ज़्यादा आमदनी होगा। नहीं तो उसके फिर हम लोग ने एक मार्केटिंग यहाँ अपना खूंटी में है, FPO के माध्यम से इसको हम लोग खरीद बिक्री करवा देंगे। तो इन लोगों को क्या है कि इन लोगों को सिर्फ यहाँ पर अपना तोड़ के रखना होगा, FPO वाले आएंगे, अपना वो फल को ले जाके वो अपना बेचेंगे, उसका उचित मूल्य इन लोगों को दे देंगे। इसकी खेती के लिए ज्यादा धूप की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे में कम संसाधनों के साथ ही इसकी अच्छी खेती हो रही है, जिससे जुड़कर गांव के लोग बेहतर आमदनी
हासिल कर पा रहे हैं। देखिए, खेती किसानों के लिए भी नहीं, हम लोग के लिए भी नया था ये चीज़, कि ये चीज़ हम लोग कहीं इसको इम्प्लीमेंट करवाए नहीं थे। लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम लोग को बोला गया तो हम लोग को इसमें बेनिफिट ज़्यादा दिखा। किसान लोग को हम लोग को खोजने में भी थोड़ा टाइम लगा, कि क्योंकि उनको वैसा किसान चाहिए था जो इसके लिए उपयोगी हो। ये नहीं कि ये चीज़ ले फिर उसके लिए देखभाल ना करे। तो हमको वही किसान चाहिए था जो इसके लिए इच्छुक है। तो इन लोग ने खुद हम लोग से आके बोला कि साहब हम लोग इसके लिए ड्रैगन फ्रूट खेती करेंगे। हम लोग चूँकि देखे हुए हैं आपका खूंटी में मुहू ब्लॉक में एक किसान भाई ने किया हुआ, वो अभी भी कम से कम साल का वो 4 से 5 लाख रुपया कमाते हैं। तो उन लोग कई लोग देखे थे यहाँ पे, तो बोले कि हम लोग करेंगे। तो फिर हम लोग ने इसके लिए इनको यहाँ पे चयन किस तरह से करते हैं? चयन हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से करते हैं जी। ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग प्रपोजल रखते हैं। प्रपोजल में फिर जो ग्राम सभा में आता है कि हाँ जो किसान क्या लेना चाहते हैं, जो इच्छुक है वो अपना देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको फिर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजते हैं किसानों का फिर सिलेक्शन। किसानों को तो सब मुफ्त में सुविधा हाँ दिया जी। जाता है, क्या क्या दिया जाता है? किसानों को मुफ्त में हम लोग सिर्फ पौधा दिए हैं और पोल दिए हैं। बाकी मेहनत जो गड्ढा करने का है, बाकी इसका पटवन करना, देखभाल करना, सारी चीज़ किसान को खुद करना है। लेकिन जब हम लोग ने यहाँ आए, लोगों के बीच में बैठे, लोगों को समझाएं और तकरीबन इन लोगों को कन्विंस किए, तब जाके लोगों का कहना है कि ठीक है हम आपका साथ देंगे, आपको गांव का किस तरह पानी को बचाने के लिए। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से कोडरमा के रोटरी बाल विद्यालय से बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है, और साथ ही आपने देखा कि किस तरह से जल छाजन योजना के द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती करके किसान खुद को लाभान्वित कर रहे हैं, खुद को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में खुद की मदद कर पा रहे हैं। तो चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।